बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने मीडिया वॉल तैयार की है। ये इसकी टाइल लगी है, ये टाइल आज ही लगी है, तो मैंने कहा ये सारी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वन टू ऑल, ये जो फायर प्लेस थी ना, ओनली ये तैयार हुई है, बाकी वाली तो पहले की तैयार हुई थी। आज इसकी सारी टाइल लगवाई मैंने। तो आज संडे है और सुबह सुबह आ गया था ना वर्कर। तो सुबह 9 o'clock आया, वरना तो 8 o'clock कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता। तो आते ही उसने वो आगे टक लगाए हैं। ये अगर पेंट की हुई है दीवार तो ये टक लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो उसके साथ ना गिर जाएगी आपकी टाइल। तो उसने आगे टक लगाया, एलसीडी मैंने ढांप दी है। तो उसने उसके बाद टाइल स्टार्ट कर दी है। वो बनाया उसने, इसके लिए बॉन्ड होता है, मार्केट से मिलता है स्पेशल टाइल लगाने के लिए। उसमें पानी डाल के मिक्स कर लिया और ये ना स्पेसर के लिए ना समझाया, मैंने भी समझाया, फिर मेरे हस्बैंड ने भी, कि ये इसमें स्पेस दो, उसमें खूबसूरती आती है। ये जो नेचुरल ये क्लेडिंग होती है ये वाली टाइल, तो इसमें जो है ना स्पेस अच्छी लगती है। अदरवाइज़ ये मेरे हस्बैंड उनको समझा रहे हैं सारा, कि ये लगा के इनको हर चीज़ समझानी पड़ती है। तो ज़रा मुश्किल काम होता है लगाना। तो लेकिन ये कि जो सारा मेथड होता है वो तो हम खुद ही बताते हैं। तो ये उसमें हमने, हमारे घर में एक वो पीसीस पड़े हुए थे छोटे छोटे, वो भी टाइल ही है छोटी। तो उसके पीसीस हम बता रहे हैं कि इसमें स्पेस दे के तो आपने ऐसे लगाना है, इसमें खूबसूरती आएगी। तो जो भाई हैं, वर्कर भाई हैं, लेबर, वो आके तो उन्होंने खैर ये देखे तरीका बता रहे हैं कि वो बॉन्ड उसको कहते हैं, वो लगा के स्पेस दे के तो उन्होंने टाइल लगाना शुरू कर दी है। और मैं अपना सुबह के टाइम ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, साथ ही मैं वीडियो भी बना रही थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो ये ऑलमोस्ट आधा दिन लग गया था इसको लगते, क्योंकि इसमें कटिंग बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, मैं ये स्पेस दिलवा के ना तो सारी टाइल लगवाई है। अच्छा, इसके नीचे वाली तो दो जो थी ना लाइनें, उसमें तो कटिंग नहीं आई, लेकिन आप देखना आगे खूबसूरती के लिए उसने कटिंग बहुत ज़्यादा की है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बाहर जाके ना गली में कटिंग कर रहा है, ताकि वो उसकी मिट्टी उठती है काफ़ी, ये तार लगाई हुई है उसने, और गली में जाके काफ़ी ज़्यादा उसको कटिंग करनी पड़ी है। आसान काम नहीं है, इनका काम आसान नहीं है। हर टाइल की उसने कटिंग की है, और ये देखिए कटिंग कर रहा है। ये मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूँ कि उसने टाइल के छोटे छोटे पीसेस करके उसको, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में ये लोग वर्कर कहते हैं, इसको कहते हैं चाल। वो एक चाल बना रहा है, मतलब सीक्वेंस बना रहा है। हसन मेरा बेटा जो है, वो उसको कहा चलो साइकिल अपना तैयार करो, उसमें हवा भर रहा था। तो उससे मैंने कहा कि साइकिल में हवा भर के तो उसको बाहर निकालो एंट्रेंस से। चलें जी, चाय का टाइम हो गया है, नाश्ते किए हैं, उसके बाद चाय पी है, उसके बाद वो भी काम पे लग गए हैं। तो ये अब दोबारा से कटिंग करने जाएंगे, नाप रहे हैं। तो इसकी ये देखें सारी कटिंग एक पूरी है। ये 3x6 इंचज़ की ये टाइल है, इसको नेचुरल क्लेडिंग कहते हैं। जो कि ये जो टाइल बनी है ना, ये एक मार्बल का बहुत बड़ा पीस होता है, उसको सिर्फ तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ के बनाते हैं। इसमें कोई उन्होंने ये खुद की बनाई हुई नहीं है, इंसानों की बनाई नहीं है। ये एक नेचुरल जो मार्बल का बड़ा पीस लेके उसको एक हथौड़ी के साथ तोड़ते हैं, तो ये इस तरह की टाइल बनती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसके बनाने का तरीका भी मैंने देखा था। खैर ये ऑलमोस्ट, चलें जी, ये आज का नहीं अभी रहता है। अभी नीचे वाली एक टाइल रहेगी, वो कटिंग के लिए गया हुआ बाहर। जब वो कटिंग के लिए जाता था तो मैं फिर ज़रा क्लोजअप वाली वीडियो बना लेती थी। तो चलें जी, ये तकरीबन शाम के कुछ 3 o'clock हो गए हैं और उसने कंप्लीट कर ली है। अब उसकी सफाई कर रहा है। तो सारी उसने फ्लोर की भी सफाई की है और अब टाइल को भी चमका रहा है। तो ये कंप्लीट, इसके ऊपर जहाँ हम ये एक मार्बल का पीस ला के रखेंगे, ग्रेनाइट कहते हैं, उसका पीस ला के रखेंगे। तो आज का तो ये इतना ही काम था। तो नेक्स्ट डे का भी मैं रिकॉर्ड करके तो आपके साथ सारी इंशाल्लाह ये पूरा जो इसको मैं तैयार कर रही हूँ, तो ये मैं आपको पूरी इसकी रिकॉर्डिंग और तरीक़ा साथ साथ बताऊँगी। तो आज इतना कंप्लीट करके वो चला गया है। तो अब हम कल पे चलते हैं, ताकि इसका चलें जी। अगले दिन निकल पड़ी हूँ मैं लेने उसका ग्रेनाइट का पीस, और जो उसके अंदर एक वाइट पीसेस रखूँगी उसके मार्बल के,
वो बने बनाए मिलते हैं नर्सरी से। तो मेरा अब ये सफ़र रवां दवां है नर्सरी की तरफ। रास्ते में बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, अब हम आ गई हूँ मैं ये सर्विस रोड पे, क्योंकि ये सारी जो नर्सरीज है ना ये इस सर्विस रोड पे हैं। तो नर्सरी स्टार्ट हो गई हैं, गाड़ी मैंने स्लो कर ली है ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँगी। ये बहुत लंबी लाइन है, ऑलमोस्ट हाफ एन किलोमीटर होगा ये जो हाफ किलोमीटर, ये इसमें इससे नर्सरीज की लाइन चलती रहेगी। तो मैंने तो स्टार्ट से ले ली है। ये इसके पास नहीं है, ये इसके पास ये बड़े बड़े पड़े हुए हैं और ये गमले हैं और बड़े वाले पत्थर हैं। इसके पास भी गमले और इसके पास ज़रा बारीक वाली पड़ी हुई है और गमले हैं ये बहुत बड़े हैं, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे देखते जा रही हूँ, बाकी सारी नर्सरीज भी गुजर रही हैं। तो देखते हैं कहाँ पे हमारी जो मतलब के जो मार्बल के पीसेस हैं छोटे छोटे, ये तो बहुत बारीक है, इसको तो बजरी कहते हैं, ऑलमोस्ट वो है। आगे देखते जा रहे हैं कि कहाँ से मिलेगी इन्हीं, और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा शॉप से मिल जाएगी। ये ज़रा वैसे तो फ्री थी, क्रॉसिंग आ गई है, गाड़ी आगे से आ रही थी, तो आई थिंक इसके बाद स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये देखें, ये गार्डन भी इंशाल्लाह मैं बाहर का तैयार करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अभी गार्डनिंग के लिए जो आ गई थी डक्स वगैरह, अब ये ले जी, ये हमारा मतलब का आ गया। ये बैगों में पैक होते हैं और ये बैग का रेट ही होता है। तो गाड़ी रोक ली है मैंने, तो इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि ये सैंपल रखे हुए हैं ना, इनके पास बैग्स पड़े हैं, इनके सबका एक ही रेट है, सैंपल के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है। ये गोल थे और ये मिक्स कलर ग्रे कलर के हैं। तो मुझे वैसे वाइट ही पसंद है, तो ये वाले भी मैंने चेक किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा पीस लगा, तो मैंने इनमें से फिर वाइट ही सिलेक्ट किए हैं। तो उसके साथ नगोशिएशन की है, तो वो नहीं मान रहा था, कह रहा था फिक्स प्राइस है। ये मुझे ज़रा पीसेस बड़े लगे, और ये ना ग्रे है, तो मेरी सारी जो मीडिया वाला ना वो ग्रे है, वो एक खिचड़ी मच जानी थी। मतलब चीज़ों को ना प्रोमिनेंट होना चाहिए, कंट्रास्ट में होना चाहिए। तो ये मैंने फिर उसके साथ प्राइस करके तो उसने बैग रख दिया है मेरी गाड़ी में। गाड़ी में मैंने कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि फिर गाड़ी ना गंदी हो, मट्टी वगैरह लगी होती है चीज़ों को। चलें जी, उसको हमने पेमेंट की है, और मैं फिर अब मेरे नेक्स्ट जो मेरा इसके बाद जो मेरा काम है वो है ग्रेनाइट का। उसके ऊपर हमने जो स्लैब रखनी है ना, टाइल लगी है उसके ऊपर, मैंने बताया था आपको स्लैब रखनी है। तो ये आगे एक और नर्सरी थी, उसके पास भी ये छोटे छोटे ये गार्डनिंग के लिए ये उन्होंने आर्टिफिशियल बर्ड्स बनाए हुए हैं कलरफुल से, तो ये भी लोग लेते हैं। इंशाल्लाह ये भी मैं दिखाऊंगी, बाहर ये सारा करूँगी। तो चलें जी, अब मैं मार्बल वाले के पास पहुंच गई, नज़दीक नहीं था, काफ़ी दूर था उनसे, मैंने फिर वो ट्रैवलिंग काट दी है। तो ये मार्बल वाली शॉप पे टर्न कर लिया है हमने। तो ये देखिए, मार्बल की बड़ी बड़ी स्लैब्स पड़ी हुई हैं, ये फ्लोर के लिए मार्बल पड़ा हुआ है, डिफरेंट किस्म का मार्बल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये फ्लोर के लिए होता है, 1x2 मतलब 1 फीट बाय 2 की होते हैं। गाड़ी मेरे ख्याल में स्टार्ट रह गई है, तो मैं दोबारा ना उसको ऑफ करने आई हूँ। चलिए, अभी हम उनके ऑफिस में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, और उनसे पसंद करनी है। वैसे मैं सोच के आई हूँ ब्लैक ही, क्योंकि उसके ऊपर ग्रे के ऊपर ब्लैक का कंट्रास्ट ही अच्छा लगना है। तो लेकिन चलें, फिर भी अंदर चल के तो सिलेक्ट करती हूँ। तो मैंने उनसे मैंने देख के तो ब्लैक ही ये मैंने इसकी स्लिप आपको दिखा दी है। 1400 में बनी है, ब्लैक ग्रेनाइट 5 इंच की थी और दूसरी तरफ 56 इंचज़ की थी। तो ये मैं अगले दिन गई हूँ, मैं अगले दिन नेक्स्ट डे में उससे नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मतलब एक दिन छोड़ के गई हूँ, तो उन्होंने मेरी वो तैयार ही नहीं की हुई थी स्लैब। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये सारी स्लैब्स लगी हुई हैं, और ये 2 फीट बाय होती हैं, लंबाई इनकी 7 फीट होती है। तो ये किचन में लगती हैं या वॉशरूम की वैनिटीज़ भी लगती हैं। ये सारे इनके नाम भी मुझे आते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की ब्लैक है, ये गोल्डन है, गोल्डन ब्लैक इसका नाम है। हर किसी मार्बल का नाम रखा होता है, तो ये नामों के साथ चलती है। ये बूटी सीना है। दोबारा जी मैंने सारी स्लैब, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए मैंने स्लैब्स भी लेनी है, रेट्स वगैरह पता किए हैं सारे उस काम के लिए।
तो वो कह रहे थे हम चेक करते हैं तैयार है कि नहीं। तो ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मीडिया वाल को मैंने पेंट किया अंदर से ना, तो मैंने पेंट भी ब्लैक ही डिसाइड किया। हस्बैंड मेरे बना रहे हैं पेंट, ये मार्केट से लानी होती है, छोटी डिब्बी लाए थे क्योंकि थोड़ी सी स्पेस है। तो ये 350 की आती है ये वाली ना, ब्लैक हॉर्स की, ये छोटी पैकिंग होती है। तो इसमें हमने इसको किसी भी बर्तन में जो आपके पास आप ज़ाया कर सकें, ब्लैक हॉर्स का एक कंटेनर है उसमें डाला है। तो अब इसमें हम मिट्टी का तेल ऐड करेंगे, इसको पतला करने के लिए मिट्टी का तेल ऐड करते हैं, ये इसका तरीका है बनाने का, तो डायरेक्ट नहीं होती। तो हस्बैंड मेरे वो बना रहे थे, उसको क्लीन कर रहे थे। अच्छा, तो एक्चुअली तो इसमें हीटर ही लगना है, लेकिन इस टाइम अभी ना तो आपको गैस वाला हीटर मिलेगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा शदीद गर्मियों में मार्केट में वो स्टोर्स में रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इस पर टाइल तो लगवाई है, ये काफ़ी अरसे से मैंने टाइल लेके रखी हुई थी, तो आ ही नहीं रहा था लगाने के लिए, बस जी आ जाता हूँ कल आता हूँ, तो अब आया ये। तो फिर मैंने सोचा कि इसको टेम्परेरी तो डेकोरेट कर दिया जाए ना, कि खूबसूरत लगे। तो अभी हमने, हमारी डेकोरेशन वैसे टेम्परेरी है, तो इंशाल्लाह बाद में मैं लेके यहाँ पे हीटर जो भी, अगर अभी गैस नहीं है, गैस आ जाती तो गैस वाला लगाऊंगी, तो अदरवाइज़ फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो टेम्परेरी तौर पे मैंने इसको ज़रा खूबसूरती देने के लिए ब्लैक पेंट करके, और आगे जो डेकोरेशन कर रही हूँ वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, पेंट अब मैं ज़रा शोर मचा रही हूँ कि आप ज़्यादा, अपने हस्बैंड से कह रही हूँ आप ज़्यादा डाल रहे हैं मिट्टी का तेल, तो लेकिन देखते हैं। अच्छा जी, उन्होंने देखा है कि नहीं नहीं अभी मिट्टी का तेल और डालेगा, अभी ये थिक है, हाँ ये थिक है। तो उन्होंने जाके दोबारा से फिर इसमें मिट्टी का तेल डाल के इसको थोड़ा सा थिन किया है। तो फिर मैंने उनसे ज़िद कर रही थी कि मैंने पेंट करना, मुझे तो पेंट का बहुत शौक़ है, तो मेरे हाथ में ब्रश हो तो मैं सारा कुछ पेंट ही कर दूँ, लेकिन बस ये थोड़ा सा काम ज़रा मैसी होता है, कितना आसान नहीं होता। चलें जी, मेरी अब बारी आ गई है, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, और मैंने ये एक कोट तो मैंने किया है, सारा बड़ा एहतियात से करना पड़ता है कि कहीं और पेंट ना लग जाए। ऑयल पेंट है तो ये उतरता भी नहीं है, वाटर पेंट है वो उतर जाता है, गीले कपड़े से साफ़ करें। लेकिन ऑयल पेंट जो है अगर कहीं लग जाता है फ्लोर पे, तो आपको मिट्टी के तेल से उतारना होता है। जी आपको एक टिप भी बता देती हूँ, मिट्टी के तेल से कोई कपड़ा गीला करके उस पर फेरें तो वो फिर उतर जाता है। तो ये मैंने सारी जो जो है निश कह लें, जो फायर प्लेस की जो अंदर वाली स्पेस है वो मैंने पेंट की है। चेयर पे बैठ के करना पड़ रहा था, क्योंकि वो ना तो नीचे बैठ के, वो तो ऊंची थी, अगर ऊंचा खड़े होते थे तो वो उसके अंदर से पेंट करना ज़रा मुश्किल था। तो मैंने फिर चेयर पे बैठ के ये वाला सारा पेंट मैंने किया, एक कोट, और दूसरा कोट मेरे हस्बैंड ने किया है। तो ये फिर सूख गया है, रात पर हमने छोड़ दिया है। तो ये हमने स्लैब भी ला के रखी, वो मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने आज मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, कल तो उन्होंने नहीं, मैं गई थी दोपहर को तो उन्होंने तैयार नहीं की हुई थी। हस्बैंड मेरे आए हैं शाम को 5 o'clock, तो उन्होंने कहा ले जाएं, लेकिन देखें इनके काम में भी दिखाती हूँ कि स्लैब छोटी काट के दे दी है। तो बहरहाल ये इसके एजिस को पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी काम होता है। चलें जी, ये मेरे हस्बैंड ने दूसरा कोट भी कर दिया है, तो उसके बाद मैंने ये फाइनल वीडियो बनाई है, और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए स्लैब आ गई है, तो पूरी 2.5 इंचज़ जो है ना उन्होंने कम काटी है, मतलब वो कहते हैं ना कि गुजारा भी नहीं हो सकता। तो मैंने फिर उन्हें कॉल की है, ज़रा बोली हूँ, तो कहते हैं कि सुबह ले आना बाजी, और दे देंगे, ये आप वापस कर देना, हम आपको और काट के तो दे देंगे। तो ये नेक्स्ट डे अब मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो घर ही रहूँगी, क्योंकि सैटरडे है। ओके जी, ये लें जी, स्लैब आ चुकी है, गाड़ी लॉक थी तो अब मैंने अनलॉक करवाई है। तो स्लैब आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लैब आ गई है। अच्छा, ये एक तरफ से कटिंग होती है और दूसरी तरफ से इसको कहते हैं गोला बनता है, उसको ये मार्बल की लैंग्वेज में जो जो वर्कर्स कहते हैं। ये इस तरफ से देखें, ज़रा लाइट कलर आकर। चलें, ये मैंने अपने बेटे की हेल्प से स्लैब ऊपर रखवा दी है। तो हम अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने अब उसको साफ़ कर दी, मैंने कहा मिट्टी होती है, मिट्टी पड़ी हुई थी। तो इसके फ्रंट से गोला करते हैं, तो उसकी कटिंग करते हैं, कटिंग स्ट्रेट होती है, तो फिर उसको वो उसकी रगड़ाई करते हैं। रगड़ाई करने को कहते हैं गोला करना, और उसके ऊपर फिर पॉलिश भी करते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए। तो ये काफ़ी हैवी थे, मेरे से तो वो मूव नहीं हो रहे थे, तो बेटे को बुलाया है, वो नखरे नुखरे करके आया है, लेकिन अब उससे भी नहीं उठाया गया। तो उसने कहा मम्मा 1 by 1 ही रखना है। तो बेटी मेरी को शौक़ था, छोटी को मैंने कहा चलो आप रखो 1 by 1। तो उसने सारा
मेरी बेटी ने सारा मार्बल अंदर सेट किया है, बड़े प्यार से किया और बड़ा खूबसूरती से किया है कि इक्वल किया है और बड़ा खूबसूरत लगेगा। अभी ना ये मैं इसको नेक्स्ट, मैंने फिर लकड़ी भी ली है, कल वो वीडियो मेरे से मिस हो गई है, वो मैं नहीं बना सकी। तो मैं पीछे बैकग्राउंड में दिखा रही हूँ कि मेरी बेटी लगा रही है मार्बल। तो ये ले मेरे ख्याल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो वो एक जो लुक थी ना, वो खाली पड़ा रहता जब तक हीटर ना लगता। तो इसको ऐसे मैंने डेकोरेट कर दिया है कि वो एक खूबसूरती भी आ जाएगी। और इसके अंदर भी आप इसको सेट करवा सकते हैं। नीचे एक वो गैस वाला अगर है ना तो वो लगा देंगे आके नीचे, हीटर का सेटअप दे देंगे तो ये इसी तरह भी बन जाती है। ये मैंने ज़रा दूर का व्यू दिया है, ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। तो इसके ऊपर जो स्लैब रखी है इसके ऊपर डेकोरेशन पीसेस ला के रखूँगी। तो अभी तो जो मेरे घर में अवेलेबल थे मैंने उसी से डेकोरेट किया है, कोई चीज़ नहीं लेके आई डेकोरेशन की। बस ये 2 दिन जो हैं, 2 से 3 दिन इसमें लग गए। स्लैब में मार्बल लिया है और पेंट किया है। ये हम लकड़ी लेके आए हैं वहाँ से, रास्ते में ना एक वो बनाते हैं, जलेबियाँ बनाते हैं, तो वो लकड़ी जला के बना रहे थे। तो उनके पास हम रुके हैं, तो मैंने ये 4 ली हैं। मैंने उससे कहा पैसे, तो उसने कहा नहीं बाजी नहीं लेने, अगर जितनी लेनी है तो हमने कोई पैसे आपसे नहीं लेने। तो ये मैंने लकड़ी रख दिया। अच्छा, लकड़ी को अगर थोड़ा सा जला दिया जाए ना तो इसकी खूबसूरती होती है। वो फिर किसी दिन करेंगे, थोड़ा सा डेंजर काम है। तो इसको ना हल्का सा जला देंगे ना, थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो जाएगी तो उसमें एक और खूबसूरती आ जाएगी। लेकिन अभी तो खैर मैंने ऐसे सारे ये सेट कर दिया है ताकि मुझे बस जल्दी होती है कि बस जल्दी से फिर कंप्लीट कर दीजिए काम जो शुरू किया है। तो ये घर में एक वो पड़ी हुई थी, मार्बल की है, एक पॉट पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बेटी के ये हैं बॉल्स, उसको पसंद है। उसको मैंने कहा ला के रखो थोड़ा सा, चलो उसको डेकोरेट करें। तो हमने वो रख दिए हैं। और सी शेल्स पड़ी हुई थे हमारे पास, वो मैं साइडों पे रख के तो कोशिश करूँगी उससे को डेकोरेशन बन जाए। तो अभी जो घर में जो चीज़ें पड़ी थी ना उससे थोड़ा सा सजाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, ये मेरी बेटी ने सी शेल्स भी रख दिए हैं और ये मीडिया पर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए मेरा एक वो टेम्परेरी इसको डेकोरेट करने का तरीका और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये होता है कि औरत हर काम कर सकती है अगर वो चाहे तो। जितना वो आगे होके किचन से लेके अपनी घर के हर डेकोरेशन उसमें बहुत हिस्सा ले सकती है। मेरा तो काम ही कंस्ट्रक्शन का है और मैं तो खुद बहुत शौक से करती हूँ। तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये इसकी एक फ़ाइनल लुक में दिखा देती हूँ आपको। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।